हेलो। आज मैं आपको हातिम ताई के आगे की किस्सा सुनाऊंगी। अभी तक हमने सुन लिया था कि किस तरह से हुस्न बानो को एक देवदूत की कृपा से धन की प्राप्ति हुई थी। तो हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिन पश्चात धाय सहित हुस्न बानो ने ढंग का खाना खाया। वह नौकर फिर शहर में आ पहुंचा और बहुत से राज व कारीगरों को जंगल में ले गया। हुस्न बानो बड़ी प्रसन्न हुई और उसे आज्ञा दी कि बहुत ही जल्दी एक आलीशान मकान बनवाकर तैयार करो। चंद दिनों में ही एक बड़ी आलीशान इमारत तैयार हो गई और हुस्न बानो अपने परिवार वालों के साथ उस इमारत में रहने लगी। अब हुस्न बानो ने राज व कारीगरों को आज्ञा दी कि उस मकान के आसपास एक शहर की बुनियाद डालो, परंतु राज व कारीगरों ने कहा, हम बिना शाही फरमान के शहर की बुनियाद नहीं जमा सकते। यह बात सुनकर हुस्न बानो चुप हो गई और एक दिन मर्दाना भेष बनाकर घोड़े पर सवार हो 2-4 नौकरों को साथ लेकर शहर की ओर चल दी। जवाहरात से भरा सोने का एक थाल भी अपने साथ ले। कुछ समय बाद वे शाही दरबार के द्वार पर पहुंची और द्वारपालों ने बादशाह के दर्शनों की इच्छा जताई। द्वारपालों ने बादशाह को सूचना दी कि एक सौदागर युवक आपके दर्शन के लिए आया है। बादशाह ने कहा, आदर से साथ उसे शीघ्र हमारे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञा पाते ही द्वारपाल उसे बड़े आदर सहित दरबार में ले गए। मर्दाना बेशधारी हुस्न बानो ने बादशाह को प्रणाम किया व भेंट सामने रखकर अदब से खड़ी हुई। बादशाह यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और पूछने लगे, हे युवक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्यों आए हो? हुस्न बानो बोली, मैं अमुक शहर का निवासी हूँ। मेरे पिता सौदागरी को निकले और भाग्य अनुकूल आपके शहर के पास ही जहाज में डूब मरे। मैं आपके दर्शनों के लोभ से यहाँ आया हूँ। परमेश्वर की दया से मेरी इच्छा पूरी हुई। आपसे मेरा निवेदन है कि मैं अपने जीवन के बाकी दिन आपकी शरण में बिताऊं। आपकी आज्ञा पाकर शहरवाद नाम का शहर जंगल में बसाऊं। बादशाह ये सुनकर बड़े मग्न हुए और बोले, हे प्यारे युवक, तुम चाहे जहाँ निवास कर लो और जैसी इच्छा हो वैसा शहर बसा लो। देख, तेरे पिता तो चल बसे, आज से तू मुझे अपना पिता समझ, मैं भी तुझे अपने पुत्र के समान समझूंगा। हुस्न बानो हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे आज से अपना पुत्र बना लिया तो मेरा कोई अपनी पसंद का दूसरा नाम ही रख दीजिए, जिससे कि मेरा अधिक सम्मान हो। यह सुनकर बादशाह को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। बादशाह ने उसका नाम मारू शाह रखकर कहा, हे पुत्र, जंगल तो बहुत दूर है, तू मेरे शहर के पास ही नया शहर बसा ले। हुस्न बानो बोली, पिताजी, जंगल बहुत सुंदर है, इसीलिए उसी में नवीन शहर बसाने की आज्ञा दीजिए। आपके शहर की नकल का दूसरा शहर बसाना भी उचित नहीं। यह सुनकर बादशाह ने उससे कह दिया कि इच्छा पूर्वक काम करो। अब वह बादशाह को सिर नवाकर चल दी और अपने स्थान पर जा पहुंची। उसने राज कारीगरों आदि बुलाकर आज्ञा दी कि निर्भय होकर नया शहर बनाओ और बरसों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में समाप्त करो। अब तो सैकड़ों राज और अनेक कारीगर एकदम काम में जुट गए। उन्होंने बहुत ही रमणीक मकान और चौपड़ की बाजार बना दिए। निदान 2 वर्षों में पूरा शहर शहरबाद बनकर तैयार हो गया। हुस्न बानो ने प्रसन्न होकर मासिक वेतन के अतिरिक्त मजदूरों को बड़े बड़े इनाम दिए और आदर सहित उनको विदा किया। इस बीच हुस्न बानो बार बार मर्दाना भेष में बादशाह के दरबार में आती जाती रही। अब तक इससे उनका बहुत प्रेम बढ़ गया। एक दिन बादशाह उस ढोंगी साधु के दर्शनों को जा रहे थे। इतने में ही हुस्न बानो दरबार में पहुंची। उसे देखकर बादशाह प्रसन्नचित्त होकर बोले, बेटा मारू शाह, आज तो तुम मेरे साथ एक महात्मा जी के दर्शन को चलो। वह बहुत पहुंचे हुए संत हैं और ऐसे संतों के दर्शन मनुष्य के लिए महान लाभकारी होते हैं। यह सुनकर हुस्न बानो बोली, चलिए पिताजी, मैं भी भला ऐसा अवसर फिर हाथ से कब आएगा। हुस्न बानो बादशाह के साथ ही चल दी, परंतु मार्ग में सोचती जा रही थी कि ऐसे चांडाल पाखंडी के दर्शन करना महापाप है और उसके स्थान पर जाना नरक में जाने के समान है। परंतु क्या करूं, मजबूर हूं। शहंशाह की आज्ञा का उल्लंघन करना भी उचित नहीं है। बादशाह के साथ वह उस पाखंडी के निवास स्थान पर पहुंची।
और बादशाह की भांति सिर झुकाकर उसके सामने बैठ गई। अब बादशाह उस धूर्त के सम्मुख मारूशाह की पढ़ाई के पुल बांधने लगी। वह पाखंडी सुनकर मुस्कुराने लगा। अपनी बढ़ाई बादशाह के मुंह से सुनकर हुस्न बानो सोचने लगी, यह सब बढ़ाई धन दौलत की है, नहीं तो मैं वही हुस्न बानो हूँ जिसको बादशाह ने सारा धन छीनकर अपने शहर से निकाल दिया था। यह भी ना सोचा कि कभी मुझे ही बेटी कहकर बेटी की तरह प्यार करते थे। कुछ देर बातचीत कर बादशाह वहां से चलने लगे तो हुस्न बानो ने हाथ जोड़कर उस पाखंडी साधु से कहा, हे महाराज, मेरे घर को भी अपने चरणों से पवित्र कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आशा करती हूँ कि आप मुझे अपनी दया से वंचित नहीं रखेंगे। यह सुनकर वह पाखंडी प्रसन्न होकर बोला, बच्चा, मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा। अब हुस्न बानो बादशाह से कहने लगी, महाराज, मेरा स्थान तो यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाने में महाराज को बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए आप मुझे 2-4 दिन के लिए बरखाज सौदागर का मकान दे दीजिए, जिसमें महात्मा जी का सत्कार मैं भली प्रकार कर सकूंगा। यह सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, बेटा मारूशाह, तू उस मकान को किस प्रकार जानता है? हुस्न बानो कहने लगी, पिताजी, ऐसे नामी सौदागर का नाम किसी से छिप नहीं सकता। आज भी सारी दुनिया में उसकी नेक नामी की प्रशंसा हो रही है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, ठीक कहते हो बेटा, चल वह मकान मैं तुझे ही दिया, आज से उस मकान का मालिक तू है। यह सुनकर हुस्न बानो खुशी खुशी उस मकान में पहुंची। अपने मकान की दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने राजादी मजदूरों को बुलाकर आज्ञा दी कि इस मकान की भली भांति मरम्मत करो। ऐसा कहकर आप अपने जंगल वाले स्थान पर पहुंची। 1 मास के भीतर ही उस मकान की भली भांति मरम्मत होते ही हुस्न बानो ने नौकरों के हाथ दावत का संपूर्ण सम्मान उसमें एकत्रित कराया और सोने चांदी के बर्तन, 1 याकूत का मोर, अनेक प्रकार के अनमोल जवाहरात उसमें भिजवा दिए। नौकर चाकरों को मकान में छोड़ आप बादशाह के पास पहुंची और हाथ जोड़कर विनय करने लगी, पिताजी, मेरी इच्छा है कि कुछ समय के लिए उस सौदागर के मकान में निवास करूं, जिससे प्रतिदिन आपकी सेवा में आ सकूं। यह सुनकर तो बहुत ही अच्छी बात है। बादशाह प्रसन्न होकर बोले, बेटा मारूशाह, मेरे कोई संतान नहीं है, इस बादशाही को भी मैं तेरे ही लिए सौंपता हूँ। यह सुनकर हुस्न बानो की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और बोली, मैं मारूशाह कितना भाग्यशाली हूँ कि जिस पर आपकी इतनी दया है कि अपनी बादशाह तक आपने मुझे सौंप दी। बादशाह को प्रणाम कर हुस्न बानो अपने प्राचीन मकान में आई और नौकर के हाथ उस पाखंडी साधु के पास दावत का संदेशा भिजवाया, जिसे सुनते ही वह धूर्त अपनी 40 चेलों के साथ लेकर सोने चांदी की ईंटों पर पैर रखता हुआ चल दिया और थोड़ी ही देर में हुस्न बानो का प्राचीन मकान के दरवाजे पे आ गया। हुस्न बानो उसे महल से अधिक स्वागत के साथ अपने घर के अंदर ले गई और सोने चांदी की थालों में हीरे जवाहरात भरकर भेंट देने लगी, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोने चांदी की थालों में अनेक प्रकार के मिष्ठान और नमकीन पदार्थ परोसकर और धूर्त के सामने रखे गए और भोजन करने की प्रार्थना की गई। तो प्रथम ग्रास उस पाखंडी ने उठाया, फिर सब भोजन करने लगे। 4-6 ही ग्रास खा उस ढोंगी ने भोजन करना बंद कर दिया। तो हुस्न बानो ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भरपेट भोजन कीजिए। ढोंगी बोला, बच्चे, अधिक भोजन करना साधु को काम नहीं है, क्योंकि जब पेट अधिक भर जाता है तो ईश्वर का भजन नहीं होता। मैंने तो तेरा प्रेम देखकर ही 4-6 ग्रास खा लिए, नहीं तो दिन भर में 4 दाने ग्रहण करता हूँ और रात दिन भगवान के भजन में मस्त रहता हूँ। पाखंडे के मुंह से यह सब बात कह रहा था, मगर मन में खलबली मची हुई थी कि जवाहरातों से भरे सोने चांदी के थालों को कैसे उड़ाया जाए। उस पाखंडी साधु ने पहले ही लूट का विचार मन में बैठा लिया था। तब पाखंडी उठकर खड़ा हुआ तो चेले भी उठकर खड़े हो गए। आचमन कराया गया, इत्र लगाया गया और पान खिलाए गए। इत्र भी अपने वस्त्रों और मालाओं पर छिड़काया गया, छड़ियों पर लगाया गया। हुस्न बानो अपने नौकर से बोली, सारा माल अब असबाब जहाँ का तहाँ पड़ा रहने दो
और तुम लड़ाई के वास्ते सावधान हो जाओ। अपने नौकरों को उससे पहले ही सारी बातें बता दी। हुस्न बानो ने कोतवाल को भी संदेश भिजवा दिया कि आज रात को मेरे घर में डाका पड़ने वाला है, इसलिए आप सिपाहियों को लेकर दाएं बाएं रहें और जब हल्ला गुल्ला सुनाई दे उसी समय मकान में सहायता के लिए आ जाएं। कोतवाल ने दिन छिपते ही उस मकान के चारों ओर सिपाही तैनात कर दिए और आप भी उस स्थान पर जा पहुंचा। जब रात हुई और एक पहर बीत चुका तो पाखंडी साधु पहले की तरह अपने 40 चेलों के साथ लेकर हुस्न बानो के मकान में पहुंचा और उसके साथ ही उसी प्रकार माल को उठा उठाकर बांधने लगे जैसे पहले बांध कर ले गए थे। याकूदी मोड़ तो जो अनमोल था उस पाखंडी ने स्वयं उठा लिया। जब भी गठरी बांधकर चलने लगे तो हुस्न बानो की आज्ञा से नौकरों ने एक साथ शोर मचा दिया, जिसे सुनकर कोतवाल और सिपाही बड़ी फुर्ती से मकान में पहुंचे और सारे धूर्तों को पकड़कर मुस्के बांधकर कोतवाली में पहुंचा दिया गया। प्रातःकाल कोतवाल बादशाह के दरबार में पहुंचा और बोला, सरकार, रात को मारू शाह के मकान में बड़े जोर का डाका पड़ा है। मैं सारे डाकुओं को पकड़कर कोतवाली ले आया हूँ। इतना सुनते ही हुस्न बानो भी बादशाह के सामने पहुंच गई, जिसे देखकर बादशाह बोले, क्यों बेटा मारू शाह, रात को तुम्हारे यहाँ डाका पड़ गया? यह सुनकर हुस्न बानो कहने लगी, हाँ पिताजी, यदि कोतवाल साहब समय पर ना पहुंचे तो मैं बिल्कुल लुट चुका होता। बादशाह ने कोतवाल से कहा, शीघ्र जाओ और उन डाकुओं को मेरे सामने लाओ। यह सुनकर कोतवाल साहब गए और थोड़ी देर में सब धूर्तों को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। उनको देखकर बादशाह अचंभित होकर बोल उठे, ओह, यह तो हमारे मुर्शिद अचरक शाह हैं और यह सब इनके चेले हैं। जब उनकी तलाशी ली गई तो सबके पास फांसी और कमद मिले। तब बादशाह को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने आज्ञा दी कि इन पाखंडियों को शीघ्र ही सूली पर चढ़ा दिया जाए, जिससे फिर कोई ऐसी पाखंडी साधु पैदा न हो सके। बादशाह की आज्ञा अनुसार सारे ढोंगियों को जल्लादों ने फांसी पर चढ़ा दिया। हुस्न बानो प्रसन्न होकर बादशाह से बोली, सरकार, मैं बरखराज सौदागर की बेटी हुस्न बानो हूँ। उस समय आपने मेरी बात पर विश्वास न करके मुझे शहर से निकाल दिया। पहले भी यही पाखंडी मेरे पिता का सारा धन ले उड़ा था। यदि आपको अब भी विश्वास न हो तो इसके निर्वास स्थान को खुदवा कर देख लीजिए, सारी दौलत ज्यों की त्यों मिलेगी। यह सुनकर बादशाह हुस्न बानो पर बड़े प्रसन्न हुए और उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।